खुले आसमान के नीचे अगर हम लोग सांस ले पा रहे हैं तो वो हजारों लाखों क्रांतिकारियों की बदौलत है जिसने अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर हमको आजादी दिलाई। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तब भी इन अंग्रेजों ने हमको मजहब के नाम पर दो मुल्क बांट दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसके आज दिन तक उस रोग को हम लोग ढो रहे हैं। हर तरीके से बॉर्डर पर डिस्प्यूट होता है, भारत को प्रभावित करने के लिए हमेशा ये लोग लगे रहते हैं। आज हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख छापा, पूरा का पूरा प्रोपोगंडा, यानी क्या, पीओके में गोलीबारी चल रही है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को मार दिया गया, लाशें बिछा दी गई, पूरा पीओके लहूलुहान है, महिलाएं बच्चे चीख रहे हैं। लेकिन इस विदेशी मीडिया के आंखों में पट्टी बंधी थी, इसने एक शब्द भी ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर अपने देश के ही आवाम को क्यों मार रहा है। भारत के अंदर एक प्रोटेस्ट होता है तो ये पूरे जोर शोर से विदेशी मीडिया दिखाने लगती है कि किस तरह से भारत के अंदर देखिए क्या क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, भारत में गरीबी है, भारत में अशिक्षा है, भारत में ये है, भारत में वो है, हजार लाख कमियां मानवाधिकार के नाम पर कश्मीर को लेकर इन विदेशी मीडिया ने हमेशा पूरे दुनिया में भारत को सिर्फ बदनाम किया। लेकिन इन्होंने एक प्रोपोगंडा ऐसा सेट किया कि हम सभी लोग इनको सुपीरियर समझने लगे। कोई अंग्रेजी भाषा में बात करता है तो हम सुपीरियर हैं। दरअसल मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इनका एजेंडा समझने की कोशिश करिए कि हम लोगों के लिए असली थ्रेट कौन है जो हमारी जड़ों को, हमारी बुनियाद को, हमारी संस्कृति को हिलाना चाहता है, कौन है जो हमको अपने बहकावे में लेना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है अपनी स्क्रीन पर एक बार देखिए, इसको गौर से इस लाइन को पढ़िए और समझिए कि अमेरिका का मोटिव क्या था। यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, यह अखबार अमेरिका का हो सकता है, लेकिन ये पूरे पश्चिमी देश, चाहे वो नाटो कंट्रियां हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ये सभी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीओके को लेकर एक खबर छापी जिसमें से लिखा पाकिस्तान कश्मीर। साहब, ये पाकिस्तान कश्मीर कहने की आजादी आपको किसने दी? क्या भारत ने कहीं भी अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में ऐसा शो किया है? आपने इसको हेडलाइंस कैसे बना दिया? ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही हो तो हम आपको बता दें कि हम अंग्रेजी भाषा को भी जानते हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसको हम लोग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में हम इसको पीओके बोलते हैं, यानी कि हमारे क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, ये कश्मीर हमारा है। इसका सीधे से अर्थ सिर्फ इतना था, लेकिन आपने एक प्रोपोगंडा फैलाने के लिए और पूरी दुनिया के लोगों को यह बताने के लिए कि देखो पाकिस्तान का कश्मीर हो गया। गजब प्रोपोगंडा है ना। ये इनका नैरेटिव है, ये इनका माइंडसेट है, इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सन 1947 को जब ये देश आजाद हुआ, जब हमारे क्रांतिकारियों ने हंसते खेलते फांसी के फंदों को चूमा, जब महात्मा गांधी ने पैदल चल के अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, उसके बाद ये मजबूर हुए हमको आजादी देने पर। लेकिन ये अपने नियत से बाज नहीं आए, इन्होंने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए, हमारे देश को तोड़ दिया। और ये एजेंडा चल रहा था 1945 से। 1945 में ऑपरेशन अनथिंकेबल ब्रिटेन ने लॉन्च किया, चर्चिल ने इसको लॉन्च कराया, जिसका मकसद था बड़े देशों को तोड़ना, यानी कि भारत को तोड़ो, रूस को तोड़ो, चीन को तोड़ो, क्योंकि ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जो हमेशा पश्चिमी देश इनको खतरा मानते हैं। जबकि ये इन तीनों देशों ने अपनी देश की तरक्की, अपने आवाम की शांति, अपने देश की, अपने लोगों का सिर्फ भला चाहा। लेकिन इनको ये नेशनल थ्रेट दिखते हैं। इनको दिखता है कि अगर ये तरक्की करेंगे तो हमारी जो सुपीरियरिटी है, सो कॉल्ड बादशाहत है, वो दुनिया में कैसे कायम रह सकती है। इस नैरेटिव को समझिए। इन्होंने क्या किया? नाटो बना, उसके बाद में यूएसएसआर को, सोवियत संघ को तोड़ दिया गया 1991 में। यही एजेंडा हिंदुस्तान के लिए चला गया। तभी आजाद कश्मीर के नारे लगते रहे, कभी अलग खालिस्तान के नारे लगते रहे, कभी नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के नारे लगते रहे, यानी कि भारत को किसी भी तरह से तोड़ दो, कमजोर कर दो। इनका यह एजेंडा रहा। इन्होंने हमको किसमें? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर बांट दिया, हमारी संस्कृति पर अटैक कर दिए। जिस हिंदुस्तान की संस्कृति को आज पूरा विश्व पढ़ना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, उसी को, हिंदुस्तान को यह दिखाया कि आप कितने कुंठाग्रस्त लोग हैं। आप तो अभी उस संस्कृति से बाहर नहीं आए, उस कल्चर से बाहर नहीं आए। जो कल्चर हमारी ताकत थी, जो भाईचारा हमारी ताकत थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता हमारी ताकत हुआ करती थी, आज उसको इन्होंने कमजोर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इनकी बादशाहत के नीचे रहे। आज राष्ट्रपति ट्रंप क्यों बार बार भारत के ऊपर
टैरिफ की बात कर रहे हैं? क्यों भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। इनको चुनौती समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले 50 सालों में हिंदुस्तान तो वो देश बन जाएगा जो एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा। यानी हमारी सारे प्रोपेगेंडा इस देश के आगे फेल हो जाएंगे। यही मोटिव है इनका, और यही न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन के जिसका भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में भारतीय राजदूत ने खंडन किया और उसमें साफ लिखा कि ये आपने जो लिखा है पाकिस्तान कश्मीर, ये पाकिस्तान कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पीओके है। हिंदी में बताएं तो ये पाकिस्तान ने एक क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है, ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीरी लोग हमारे हैं, जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है। आपने ये नहीं दिखाया कि वहां पर कितनी जानें ले ली गई। आपने ये नहीं दिखाया कि बलूचिस्तान में कितनी महिलाएं आज भी अपने बच्चों, अपने शौहर के लिए रो रही हैं, लापता हो गए हजारों लाखों की तादाद में। लेकिन इनको कहीं नहीं दिखा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश सिर्फ ये वेस्टर्न कंट्रियां कर रही हैं, और इसको हमको एज अ हिंदुस्तानी ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जरा इस पर हम लोगों को स्टडी भी करनी पड़ेगी। जरा खंगालिए उन डॉक्यूमेंट्स को, देखिए इन लोगों के क्या क्या एजेंडे हैं जो हर तरीके से भारत को ये कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और चाहे भारत कितना भी तरक्की परस्त मुल्क हो, हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी सरकार कभी किसी आज जो भी सत्ता में बैठी है, उसने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हाँ, हर देश में कमियां होती हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी कमियां होती हैं, जिसको समय समय पर हमारे देश की आवाम जागती है, हमारे देश की आवाम आवाज उठाती है, आवाज बुलंद करती है। सरकारों को झुकना पड़ता है, इस्तीफे देने पड़ते हैं और वो मसले शांत करने पड़ते हैं। लेकिन इनमें भी विदेशी हुकूमत नहीं इंटरफेयर नहीं चाहिए। ये हमारे घर का मसला है, हम सुलझा लेंगे, हमारे अपने लोग हैं, हम सुलझा लेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को यह हेडलाइन हम लिखने नहीं दे सकते कि पाकिस्तान कश्मीर कब से हो गया। दरअसल यह भी न्यूयॉर्क टाइम्स हमको बता देता कि इतिहास में कब, कहां से, क्या पाकिस्तान के कहने बस से पाकिस्तान का कश्मीर हो जाएगा? अगर यही उनका एजेंडा है तो इसको तार्किक रूप से रखिए ना, समझाइए लोगों को कैसे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन अंग्रेजी अखबारों से सतर्क रहिए। इनमें हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ एक एजेंडा प्रसारित किया जाता है, और हर मुल्क में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके फेवरेबल होते हैं, वो चाहे हिंदुस्तान हो या विश्व का कोई भी मुल्क हो। आज हिंदुस्तान में भी बैठे कुछ लोग इसको ट्वीट करते हैं, दिखाते हैं कि देखो ऐसा इस बड़े अखबार ने ऐसा लिखा, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई क्या है? ये हमारी आपकी सिर्फ जड़ें हिलाना चाहते हैं, हमको कमजोर करना चाहते हैं, हमको गिराना चाहते हैं। लेकिन हमको ना तो कमजोर होना है, ना तो गिरना है, हम उठ खड़े होंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है।